तो दोस्तों आगाज करना चाहूंगा मैं XRP से। BTC और इथेरियम को लास्ट में डिस्कस करेंगे। आज शाम के सेशन की निस्बत ये दोनों जो हमारी डिस्कशंस होंगी ये बड़ी अहम होंगी, लिहाजा XRP का दोस्तों हमारा टारगेट अनमूव्ड रहेगा। मैं अभी भी 2.60 और 2.65 को इसका टारगेट समझता हूं, क्योंकि रिसेंटली XRP एक अच्छा बूस्ट लेकर के आया है। आगाज करते हैं सोलाना और BNB से। अच्छा, एक और बात बहुत से व्यूअर्स का पूछना था कि उस्मान भाई अब आप एक अदद जो सिग्नल दिया करते थे विद ट्यूटोरियल वो क्यों नहीं देते। तो दोस्तों आपकी डिमांड के ऊपर मैं आज शाम जो रात की वीडियो होगी उसके अंदर मैं एक सिग्नल ऐड करने की पूरी कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह वो ट्यूटोरियल के साथ होगा और साथ साथ कुछ टिप्स होंगी वो मैं आपको फराहम करूंगा। तो गाइज यहाँ पर सोलाना की हमारी सपोर्ट थी 190 और रेजिस्टेंस 197.50। सोलाना ने हमें सबसे बड़ा लो दिया है 192 का, ठीक है। 192 के अकॉर्डिंग हम $1 की ट्रेड के अंदर हैं, हम अपनी ट्रेड को कर देंगे क्लोज। नेक्स्ट 12 और के लिए यहाँ पर जब शाम 7 बजे मार्केट स्टार्ट होगी तो ऐन मुमकिन है कि सोलाना अगर 190 को ब्रेक करता है तो अभी भी खदशात मौजूद हैं कि हम 188 से 187 का लो देखेंगे। अलबत्ता 185 इसकी सपोर्ट होगी और रेजिस्टेंस 194.80। BNB की हमारी रिटर्न में यहाँ पर जो सपोर्ट थी वो 650 की थी, ठीक है, और रेजिस्टेंस 670 की। हमारी सपोर्ट 100% यूटिलाइज हो चुकी है, जिसका आपकी आंखों के सामने एग्जाम्पल मौजूद है। तकरीबन $8 की हम BNB में ट्रेड ले चुके हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने दोनों के बारे में हमें अपडेट करना है, ठीक है जी। दोनों के बारे में इस हिसाब से अपडेट करना है कि आपने क्या सोलाना और BNB में अर्न किया। लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए BNB वक्तन फवक्तन वीक होता चला जा रहा है। मैं अब कहूंगा कि जैसे मैंने कल की वीडियो में भी अपडेट किया था कि जहां 650 ब्रेक करेगा BNB के चांसेस $5 से $8 के मजीद लो के बढ़ जाएंगे। एनीवे 638 इसकी सपोर्ट होगी, रेजिस्टेंस 662। अब आते हैं दोस्तों USDC के ऊपर। मैंने आपको बात की थी कि मार्केट में जाके डिस्कस करेंगे। गाइस यू कैन सी, जब USDC की बातें स्टार्ट हुई थी जनवरी के महीने में तो USDC की अपनी कैपिटलाइजेशन 40 से 44 बिलियन थी, 44 बिलियन, और इस 1.5 माह के अंदर ये 14 बिलियन ही अपनी मार्केट कैप बढ़ा सका है, जिसका मार्केट को कोई खास फायदा नहीं हुआ। चले काउंटिंग तो इसकी हाई वॉल्यूम के साथ ही होगी, हम इसे लो वॉल्यूम तो कह नहीं सकते। नाउ डोज कॉइन की दोस्तों रात को जो आपके साथ पोजीशन शेयर की गई थी वो थी 0.2780 की, ठीक है, और आपको बताया गया था कि हमें एग्जिट देगा 0.2710 तक का। अब लाइव स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों डोज ने हमें फिर से एक लो फराहम कर दिया है। एक पॉजिटिव न्यूज का भी असर इसके ऊपर खास देर तक नहीं रह सका, लिहाजा डोज कॉइन की सेफ जोन है यहाँ पर 0.2735 की। 0.2735 की रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली इसे यहाँ पर मजबूत कर देगी और ज्यादा से ज्यादा 0.2760 का हाई देख सकते हैं। अब दूसरा सवाल, उसका जवाब मैं एडवांस में दे देता हूं कि सपोज अगर हम यहीं पे रह गए 0.2690 पे, तो फिर याद रखिएगा कि 0.2650 इसका एक नॉर्मल लो होगा। चेन लिंक जो मिडनाइट में 19.05 पे ट्रेड हो रहा था, आपको बताया गया था कि इसमें 25 सेंट का लो एक नॉर्मल लो होगा। गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेन लिंक ने जो हमें लो फ्राहम किया है वो 18.70 का है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अभी जाएं बाइडिफाई या बिटगेट एक्सचेंज पर, आप जाकर के देख सकते हैं, आपको बाकायदा तौर पे ये लो मिल गया होगा, ठीक है। तो जितने भी व्यूवर ने हमें डिमांड की थी चेन लिंक के लिए, उन्हीं के लिए मैंने इसको ऐड किया है। उन्होंने बाकायदा तौर पे मिडनाइट की वीडियो में कमेंट सेक्शन में शुक्रिया अदा किया था। दोस्तों ये सब कुछ आप ही के लिए है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यूनिस्वैप चेन लिंक की यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हमें चाहिए वो 19.25 की है। 19.25 की रेजिस्टेंस ही इसे आगे लेकर जा सकती है और वो भी मैक्सिमम 19.40। चांसेस ज्यादा यहाँ पर चेन लिंक के फिर से 30 से 50 सेंट के डिप के बनते चले जा रहे हैं। सुई में दोस्तों कोई चेंजिंग नहीं हुई। अभी LTC को ऐड करते हैं। आपको बताया गया था कि LTC हमें यहाँ पर 135 से 138 का हाई देगा। आप इस दरमियान 6 से $3 की शॉर्ट ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस गो एंड चेक प्लीज। यहाँ पर LTC ने हमें हाई दिया 137 का, वो भी 2 टाइम, और 2 टाइम लो दिया। जो सबसे बड़ा लो हमने देखा है वो आपके सामने है 13190, 13180। इसके बारे में भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और इवनिंग के सेशन के लिए LTC की मैक्सिमम रेजिस्टेंस 134.80 ही है। 134.80 से ये दोबारा आपको 5 से $7 तक का डिप फ्राहम कर सकता है, लेकिन सेकंड ट्रेडिंग सेशन का वेट करना होगा। डॉट को भी हम दोस्तों होल्ड करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं है। और जिन्होंने 5.05 और $5 पे BGP को बाय किया था, आज सुबह BGP ने हमें 5.21 का हाई दिया है। काइंडली इसे जाके बिटगेट पे चेक कर लीजिएगा, अच्छे लेवल पे हो गया है एग्जिट। लिहाजा यहाँ पर BGP की जो नई सपोर्ट बनने जा रही है वो है 4.65 से 4.85, ये इसकी प्राइस सपोर्ट रहेगी। अब आते हैं यूनिस्वैप पे।
यूनिस्वैप के लिए दोस्तों आपको बताया गया था कि सेफ जोन है 10.15। अगर हम 10,15 को हासिल नहीं करते तो यूनिस्वैप हमें कंफर्म 9.70 का लो देगा। गाइस प्लीज गो एंड चेक, 9.71 का हमने लो देखा है, यानी कि टू मच क्लोजर। नेक्स्ट 12 आवर के लिए सिमिलर सूरत हाल है। यूनिस्वैप की सेफ जोन काउंट होगी, सेफ जोन तो नहीं कह सकते, टेम्पररी जोन समझ लें, वो 9.90 की ही है। ये भी अगर मिल जाती है तो यूनिस्वैप थोड़ी देर के लिए ही सेफ होने वाला है, देन अदरवाइज हम 9.60 का इसके प्राइस में नॉर्मल सा डिप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब जाकर यहाँ पर टाओ में हमारी होती है बाइंग, ठीक है जी। आपको याद होगा मैं आपसे एक ही बात कह रहा था कि हम अपने टारगेट का वेट करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है कि हम 380 पे बाय करके बैठ जाएं, ठीक है जी। चलें, मैं ये समझता हूँ कि टाओ इतना स्ट्रॉन्ग बिहेवियर कर रहा है कि अगर 380 की बाइंग हो भी जाती है तो हम उसे क्यों इग्नोर करें, ठीक है। लिहाजा 365 की बाइंग हमारे लिए ये पहला स्टेप है, याद रखिएगा। ये पहला स्टेप ही टाओ के लिए काउंट होगा और सेकंड के लिए अभी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अब आते हैं जुपिटर की तरफ। 0.9290 से हमने दोस्तों एंट्री करनी थी, एग्जिट था 0.9210 का। 100% जुपिटर ने हमारी ये ट्रेड कंप्लीट की है। पिछले 24 घंटे से जुपिटर फॉल कर रहा है। अलबत्ता आज सुबह जुपिटर ने एक टाइम पे 0.9607 का हाई जरूर दिया था। एनीवे नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर जुपिटर को चाहिए 0.9250 की रेजिस्टेंस और ज्यादा से ज्यादा हम हाई देखेंगे 0.9290 का। अब बढ़ते हैं दोस्तों जल्दी से बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी, ठीक है। और इस सेशन के अंदर बीटीसी की परफॉर्मेंस सिर्फ $500 लो की रही, उससे ज्यादा अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम करते कराते वीकर जोन में आ गए हैं। आपको याद होगा मैं पिछले 48 घंटों से आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि बीटीसी की 97,090 की वीकर जोन है, हम उसके बहुत करीब आ चुके हैं। हम इसी को लेकर सेकंड ट्रेडिंग सेशन में अगर एंटर हो गए तो 800 to 1200 का लो एक नॉर्मल सी बात होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बेरिश सपोर्ट बनी है, ठीक है। ये बेरिश सपोर्ट काफी ज्यादा बड़ी होती जा रही है और उसका जो फेस है वो टाइम के साथ साथ हम ओपन होता देखते चले जा रहे हैं। बिहाइंड द स्क्रीन भी बीटीसी की दोस्तों सेम सिचुएशन है। पिछले 12 घंटों से बीटीसी टूट ही रहा है। मॉर्निंग में इसका मैक्सिमम हाई था 97,749, 97,749। तो दोस्तों मार्केट हो रही है इंटरेस्टिंग, डिप मोमेंटम ज्यादा बन रहा है, तो ज़हन में रखिएगा 62% चांसेस यहाँ पे लो मोमेंटम के हैं। सेफ जोन अभी भी मार्केट की दोस्तों वो सिमिलर ही होगी, 98,190 से 98,480, 98,190 से 98,480। तो दोस्तों ये सेफ जोन भी रिकवर होती जरा कम ही दिखाई दे रही है। हेल्पफुल टोकन रहेगा हमारे लिए सोलाना, बीएनबी और यूनिस्वैप। आपका सवाल रहता है हमेशा कि हेल्पफुल टोकन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों हेल्पफुल टोकन वो होते हैं जो फौरी तौर पे बीटीसी के रिकवर करने के साथ रिकवर कर रहे होते हैं, तो फिलहाल वो टाइम के साथ साथ बदलते रहते हैं। ये दो टोकन, इनके ऊपर नजर रखिएगा। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम और मिडनाइट में आप हम जहां पर थे वो था लेवल 2704 का, ओके। 2704 से मार्केट दोस्तों पहले तो चली गई 2690 पे, यानी कि $14 की रोटेशन डिप की तो आई, लेकिन ये 2670 पे नहीं जा सका। यकीनन आप इसमें से कुछ अर्न नहीं कर पाए होंगे, लेकिन आपका टारगेट जाया नहीं गया, क्योंकि 2725 के हाई के बाद मार्केट फिर रात वाले लेवल पे आन के खड़ी हो गई है। तो अगर हम यहाँ पर करंट सिचुएशन देखें दोस्तों, तो नाम की एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है जो फुल डे कैंडल के लिए इंतहाई ना होने के बराबर है, जो हमें कुछ नहीं देती। अगर हम 4 आवर की तरफ जाते हैं तो 4 आवर में भी 2 कैंडल बेरिश की हैं। आप देख सकते हैं कि एक का जो कैंडल का रुख है वो डाउन साइड पे था, एक का अपर साइड पे, लेकिन कर करा के मार्केट पिछले तकरीबन 24 घंटे से सिमिलर लेवल पे है। तो दोस्तों ये हमें दावत देती है, 70% हमें दावत देती है कि अगर हम 2695 पे ही खड़े रह गए और सेकंड ट्रेडिंग सेशन में एंटर हो गए तो 2650, 2660 का लो कंफर्म लो होगा, ठीक है जी। रिकवरी के लिए अब मसला ज्यादा बढ़ गया है। रिकवरी के लिए 2730 से 2740 की रेजिस्टेंस जाकर हमें कोई 2770 तक लेकर के जा सकती है। इसके लिए मार्केट में इथेरियम के वॉल्यूम का बढ़ना भी बड़ा जरूरी है। तो क्योंकि हम पहले से ही 2700 को तोड़ के खड़े हैं तो हम यहाँ पर इथेरियम से अर्न कर सकते हैं, लेकिन मोमेंटम डिप का होगा। और डिप को लेकर जो टोकन यहाँ पर अच्छे मुतासर हो सकते हैं, फौरन डिप लगा सकते हैं, उसमें एलडीओ सबके ऊपर है। एलडीओ DYDX जो है वो अच्छा लो आपको यहाँ पर फ्राहम करेंगे अगर इथेरियम के प्राइस में $30 से $40 की कमी हो गई। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको फायदा देगी। वीडियो तक अल्लाह।